हेलो, राधे राधे दोस्तों। एक कहानी सुनाता हूँ। घर का बेटा हमेशा ही उस पे घर की आती हैं जिम्मेदारियाँ, जवाबदारियाँ आ जाती हैं। लोग कहते हैं इसने बेईमानी कर ली है। वो कभी ना बेईमानी करता है ना कुछ। वो पूरी ज़िंदगी अपना समय सारा खराब कर देता है, लगा रहता है। अपने बहन है, भाई है, माँ बाप है, रिश्तेदार है, सबके तरफ ज़्यादातर ध्यान देता है। उसके पास जब समय आता है 30 से 40 साल के बीच में होता है, जब तक छोटे वालों की सभी की शादियां हो जाती हैं, बहन भाई भाई जो कोई है, शादी होने के बाद वो छोटा वाला भाई कहता है मैं अलग रहूँगा, न्यारे होंगे, सामने में नहीं रहना है। और आरोप लगाएगा बड़े वाले पे इसने बेईमानी कर रखी है, इसके पास बहुत पैसा है, इसने बेईमानी कर रखी, इसका पाप का घड़ा भर रहा है, फूटेगा, फलान है, ठिकान है। ऐसी तमाम बातें लोग ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन उसके पास होता कुछ नहीं है दोस्तों। अगर ईमानदार है तो पूरी ज़िंदगी लगा रहेगा रिश्तेदारी में, शादी है, संबंध है, जाना है, आना है। यदि एक बार छोटा वाला नहीं जाएगा तो उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, बड़े वाले को ही कहेंगे। और लोग और रिश्तेदार कभी ये नहीं सोचते बड़े वाले पे पूरी ज़िंदगी साथ में रहा, उसके पास 2 रुपए है नहीं, अब वो कैसे रहता है, क्या करता है। उसको बेईमान करके उसको छोड़ दिया, अलग हो गया। क्योंकि छोटे वाले के जगह खर्चे होते नहीं हैं, मुसीबत परेशानी काटी नहीं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी है। बड़े वाले को हमेशा बेईमान बनाते हैं। ये कहानी है आज की दोस्तों। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक दूसरी कहानी वो सुना रहा हूँ इसी में। लोग कहते हैं बहन घर की बुरी होती है, छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, बीच की बहन हो, कोई सी बहन हो। बहनें कभी भाइयों से कुछ मांगती नहीं है, ना धन मांगत ना दौलत मांगत। वे एक प्यार की भूखी होती है दोस्तों, कभी कुछ नहीं मांगती है। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं, बहन को दूध में मच्छी गिर जाती है ऐसे निकाल के फेंक देते हैं, इस तरीके से रखते हैं। कल को उनकी ससुराल में अगर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, संबंध हो, तो अपनी ससुराल में जाएगा, लेकिन अपनी बहन के यहाँ और बहनोई के यहाँ नहीं जाएगा। चाहे बहन मर जाए, चाहे बहनोई मर जाए, कोई बात हो जाए, बहन बहनोई के यहाँ नहीं जाएगा, अपनी ससुराल में जाएगा। अगर उसकी बीवी बोल देगी भाई ससुराल में जाना है, ससुराल में जाएगा 1000%। चाहे कल आया हो लौट के, चाहे 1 घंटा हुआ हो लौट के, अगर फ़ोन आ जाए तो दौड़ के पहुंच जाते हैं। तो ये कहानी है भाई। बहन बेटी कभी किसी की कुछ लेती नहीं है, वो सिर्फ एक भाइयों से, माँ बाप से मिलने के लिए आती है, दुआई बहन दे के जाती है। कभी महान भानेज के आने से धन दौलत कभी कम नहीं होता है। भानेज और बहन बहनोई बुआ फूफा के आने से कभी धन संपत्ति कम नहीं होती, उनके आने से हमेशा ही बढ़ती है। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत गहराई तक सोचना। लोग कहते हैं मैंने इस बहन को दे दिया, उस भांजी को दे दिया, कुछ नहीं दे दिया। कोई भी मान भाने जाए, इसको चाहे 1 रुपया दो आप, उसको अपने दरवाजे से तय विदा ही करके भेजो। मैं ये नहीं कहता हूँ धन दौलत संपत्ति 1000 2000 10,000 लौटा दो, क्या इसको 1 का सिक्का दो, शीश झुका के उसको नमन करो, वो तुमको दुआई दे के जाएगी। अपने ससुराल में जाएगी तो ये नहीं कहेगी मेरे भाई ने, मम्मी ने, भाभी ने, भैया भतीजों ने मुझे 1 रुपया दिया है, 2 रुपये दिए। ये कहेगी मुझे खूब मिला, सब कुछ मिला। उसको जब मान सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिल गया। जब उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे उसको कितना भी पैसा धन दौलत दे दो, कोई बहन तुमको दुआ नहीं देगी, बद्दुआ देगी, लेकिन मुँह से नहीं बोलेगी, उसकी आत्मा बोलेगी। परमात्मा ऊपर वाला दोस्तों देखता है, कभी किसी बहन की आत्मा नहीं दुखाना, किसी बहनोई की आत्मा को नहीं दिखाना, कभी बुआ फूफा मान भानेज की आत्मा को नहीं दिखाना। दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ मैं बनाना शुरू कर दिया है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डालता हूँ। भगवान नीम नाम से आईडी है, आप चेक कर सकते, 09। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
यूट्यूब पे मैंने काम करना शुरू किया है। राधे राधे, जय श्री राम।